साथ नहीं में मीटिंग के बाद आ रहे हैं ये आज ही बनेंगे अगर आ रहे हैं चलो चलो आ रहे हैं चलो शिवाजी आप प्राण गीत करो ये तो काम बंद होना करना पड़ा आप भी जय आरसीएम। मेरा नाम शिवाजी यादव सिकंदराबाद का रहने वाला और मनोज सर के माध्यम से और विवेक सर भी और सुनील सर भी और हमारे ये क्या नाम मनोज कश्यप जी के माध्यम से सीख रहे हैं हम भी सतीश सर के माध्यम से सीख रहे हैं। तो हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो सर ये राष्ट्रगीत की तरह हमारे अभियान का एक प्राण गीत है। तो सब खड़े हो जाइए प्राण गीत। आगे की कड़ी में मनोज सर को नमस्कार जय आरसीएम। मेरा नाम मनोज चौहान और आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस अभियान को आदरणीय सतीश कुशवाहा जी के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ, साथ में इसे भरपूर जिंदगी में जी रहा हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। दूसरा सतीश सर आज हमें प्लानिंग भी बताएंगे। पहली शुरुआत जब करते हैं तो अभी जैसे शिवाजी से शुरुआत की तो शिवाजी यहाँ आए और उन्होंने आने के बाद अपना परिचय दिया तो परिचय देने में थोड़े से हेजिटेशन महसूस किया। मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति स्टेज पे आए और अपना परिचय दे। दो चीज़ें हैं, कॉमन सेंस का हम जरूर इस्तेमाल करें। हम कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं, हमें कहाँ पर किस तरीके का हमें शोर मोहम्मद यार तुम सोने की निद्रा में जा रहे हो
और देखो सजग सजग है, ऐसे ऐसे बैठो आप, टिको मत, टिकोए तो वो एकदम वो आ जाएगी। तो थोड़े से कहीं दिमाग से हमारा चल रहा है तो वो दिमाग वहाँ से अगर हटा दोगे तो जहाँ स्थिति में होगे तो सही काम करोगे। हम लोग यानी कहीं से भी आए हैं, प्रेजेंट में जिए। अक्सर करके आदमी फ्यूचर में जी रहा है ना, और पास्ट में जी रहा है, प्रेजेंट में नहीं जी रहा। जिस दिन तुम प्रेजेंट में जीना चालू कर दोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के संकट सब खत्म हो जाएंगे, और जो भविष्य में यानी होने वाला तुम्हें जो चिंता है वो चिंता फिक्र उस पर छोड़ दो, वो सारे काम वही करता है। अच्छा, एक कहावत है कि पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे जंगल मंगल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये किसी विद्वान पुरुष ने लिखा होगा, यानी पत्ता नहीं हिलता उसके बिना, इतना भी। तो हम चिंता करने से क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि मैं चिंता कर भी लूं तो क्या करेंगे हम लोग? समय बर्बाद करेंगे, और तो कुछ करना नहीं। गाड़ी क्या बजे? गाड़ी करो, गाड़ी से कोई तो नहीं करो ना, फिर भी लेट गाड़ी शाम 5:30 है। बात पहले क्या बजे हमने? 3 बजे। और क्या बजे? हमारे भी तो सर वहाँ भी जाना है। कहाँ आप जाओ ना, जहाँ जाना बताओ ना, वो बताओ। बताओ फोन आओ, हम सामान दे दे। जहाँ पे सामान दिया तो सामान पहुंचा दीजिए, क्या परेशानी? काय दे जाओगे? तो फिर टेंशन टेंशन जो ले रहे हैं टेंशन ना बता रहे सर, ना? 5 बजे इन्होंने बता वो दिया। तो मेरे को मालूम ना ही कि तुम मोटरसाइकिल से, मैं जिम्मा सब लोग पास से आए, ठीक है। मैं जब भाई आ जाते प्लानिंग सर की तो क्लास रही बहुत देर, है ना। तो आज प्लानिंग के लिए आए तो प्लानिंग तो करना, तो बैठ के फिर माइंड डिस्टर्ब मत करो। सास नहीं आया हूँ, ये बैठो सर जी, वही आरसीएम सेवा केंद्र पे, आरसीएम सेवा केंद्र पर हूँ, सास नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो देख लो टाइम मिल जाए तो आ जाओ, मिल जाइए और मैं सर से मुलाकात करवा दूँ। अपना यानी जो फोन है उसे साइलेंट कर दो सब लोग, तो वहाँ से डिस्टर्ब नहीं होगा। वहाँ पर कहाँ? तो चिंता में कैसे डूबे हुए हो? ये तो जुकाम है। जुकाम है, सुबह जुकाम को चलो समस्या तो आज हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और नया सीखेंगे। एक तो हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, दूसरा हमें खुद आगे बढ़ना है। तो दो चीजें तो मैं लेके आया हूँ ढूंढ के, दो चीजें लेके आया हूँ, और फिर प्लानिंग सर के पास में होगी। मैं आइटम बता रहा हूँ, और जैसे मैंने स्टडी करी है तो एकदम मुझे कंटेस्ट नहीं है, तो किताबें देख के बतानी पड़ेगी, मैं बता सकता हूँ। तो एक तो मैंने रात ही लिखा है, तुम्हारी टीम के लोग क्यों नहीं आए? आज ही हो सकती मेरी टीम में हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी है। सुना नहीं ये तो बहुत पहले जितने आई तेल को आने वालों तो सूचना कर देने यार। तीन लोगों से कई तो हती कह रहा हूँ मैं तो मेरे की ये लोग आ जाए। 2-3 थे कोई ना आए। जिसमें आरती थी गई सब। एक दो चीजें हैं बताना चाहता हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक तरीके की हैबिट है, मेंटल डिसीज जो है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो ये दो चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नंबर एक पहला है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। एक्यूरेसी लिखो, हिंदी में लिख लो। 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम्स। इसके आगे हिंदी में लिख सकते हो, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम्स।
और जो भी करूंगा वो परफेक्ट करूंगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा लिख लें क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। दूसरा क्या है सर? क्रॉनिक टुमारो सिम्टम्स SINDROME। अब ये दोनों चीजें हैं, ये भयंकर बीमारियां हैं। तो इसका हिंदी में क्या है? क्रॉनिक को मतलब एक पुरानी भयंकर यानी बीमारी होती है, ठीक है। अब ये भयंकर बीमारी है, इसमें कल से करूंगा, जिस बीमारी के लक्षण है कल से करूंगा। पहली बीमारी हो गई परफेक्ट करूंगा, और दूसरी बीमारी हो गई कल से करूंगा। और इन दोनों में अब बात कर लेते हैं, और तो सारी चीजें वो हैं। हमें इस सिस्टम से, अपने वाले सिस्टम को अगर हमें कंप्लीट करना है तो इन दोनों बीमारियों को अपने आप में पहचानना पड़ेगा। दूसरे को तो हम बाद में पहचान पाएंगे, पहले अपने आप में पहचान। पहली चीज तो ये है कि क्या हम जब भी कभी किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़े थोड़े दो एक लक्षण बताएंगे, ये तो लंबा विषय है। जैसे हम लोग डीएम से मुलाकात करना चाहें तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं पहले डीएम लाइक बन जाऊं, मेरा 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया का चेक आने लगे, 2.5 लाख का चेक आने लगे, तब मैं उससे जाकर के बात करूंगा। तो ये क्या हुआ, पहले वाला जो था परफेक्ट करूंगा 100%। किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो वहां हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है हमसे कुछ ज्यादा जानता है। तो ये वाला जो जब तक यानी ये रहेगा तो हम उस व्यक्ति को क्या प्लान दे पा रहे हैं या उस व्यक्ति के पास जा पा रहे हैं, ऐसा वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा। तो इसको आप निकालो। इसके लिए बहुत सारी लंबा विषय है, जिसमें शॉर्ट में प्रोग्राम होगा। तो ये बात मेरे दिमाग में कल से गुजर रही थी, तो मेरी ये बात तो सबको मालूम होनी चाहिए। दूसरा यानी आता है कल से करूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम कोई भी काम करने की शुरुआत करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया, हम वहां जाएंगे और कल से हम इस पे विचार करते हैं, कल से हम लोग ये काम करेंगे। ऐसे विचार आते हैं, नहीं आते? आते? तो ये दोनों विचार आप आज से ये मान लो, कभी भी झंडा नहीं उठा सकते, तो 100% नोट करें। अगर हमको ये करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस बीमारी को हमें अलग करना पड़ेगा, इस बीमारी को अलग करना पड़ेगा। 100% हमें यही करना है कि कैसे भी करके ये जो हमारे दिमाग में आ रहा है इसको आप उठाइए। दूसरा एक सर ने रिकमेंड की थी कैसे कॉन्फिडेंस, ये उसी का पार्ट है। अगर आपने कॉन्फिडेंस, उसको आप पढ़िए, संतोष नायक की है, वास्तविक इतने गजब की सीडी है तो समय की, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये उसी का पार्ट है, मैंने उसी में से इसको नोट किया है। और वो तुम्हारे समझ में कम आएगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि वो 50% से ज्यादा है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको छांटना पढ़ना 2-3 बार में समझ में आएगा। 1 घंटा अगर तुमने ऑडियो सुना तो 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में आप ये समझ पाएंगे कि मेरे अंदर में ये बीमारी है क्या नहीं है। मेरे अंदर तो है, मैंने ये देखा, मेरे अंदर तो है। उसके पास मैं तब जाऊंगा जब मैं, वो ज्यादा से ज्यादा निगलेक्ट कर देगा और तो कुछ करेगा नहीं, मने कर देगा, पर साथ में कॉन्फिडेंस में चलना है। तो ये चीज एक हमारी समझ में आ गया। दूसरा एक चीज और है कि हम लोग सीखने पे काम नहीं करते,
एक संदीप माहेश्वरी करके बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, अगर आपने कभी भी उनको सुना हो, नहीं सुना हो तो कभी भी सुनना। वो एक बार उनसे मेरी फेस टू फेस मुलाकात हुई और उनसे बैठ करके जब बातचीत हुई तो मैंने पर्सनल नहीं वैसे बात हुई, वो तो ग्रुप में बात हो रही थी, तो उनको मुझे देखने का और सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, किसी के माध्यम से मैं गया हुआ था। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही, इस क्षेत्र के इसी क्षेत्र में काम कर रहा था मैं उस समय पे भी। तो मैं आज बता रहा हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर में सबसे पहले तो पहला काम है पेशेंस का। समझ में आया? पेशेंस का मतलब है कि आप किसी भी जगह पर गए तो उसने एक ये बात संतोष नायक पहली उसकी जो सीढ़ी है फायर, यानी आग ही आग। समझ में आया? मनोज जी, तुम सोलगांव में रहता हूँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, तुम अगर ठीक होना चाहते हो तो अपने आप में दो चीजें करना चालू कर दो, मेडिटेशन और भोजन को 32 बार चबा करके खाना चालू करो। एक गसे को एक बार 1 मिनट लगा दो, मेरी गारंटी है आप बहुत ये फायदा नहीं हुआ है करोगे। सर। अच्छा, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मेरे अंदर में कुछ नजर आ रहा है? ये कोड देखो, बड़ा ना लगे तो वो लेकर आएगा पेट देख रहे, मासा देखो। हैं? बिल्कुल अंदर है। और अभी मुझे मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ, 1 सप्ताह के अंदर में ये पोजीशन आ गई और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ 32 बार चबा के खा रहा हूं। और 1 मिनट, 32 बार नहीं, 50 बार रह जाता है, 60 बार रह जाता हूँ वहां में 1 मिनट में। जितनी बार उठ जाता मैं 1 मिनट पूरा उसको कर दीजिए, मैं गारंटी से कहता हूँ ये आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और इस पर मैं पूरा फोकस कर दिया है, आधे से ज्यादा मैं अपने मरीजों को इसी बात पे बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे भी इसी बात को कह रहा हूँ कि आप अपने आप में ये काम चालू कर दें, तो ये जो नींद आ रही है ना बार बार, जो तुम्हें याद है भूल जाने की, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये है कि हमें 100% ये एक्यूरेसी वाला जो सिस्टम है, इसे हमें वो करना है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर वास्तविक धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं तो तुरंत क्विकली डिसीजन हमारे पास में होने चाहिए। अगर हमने डिसीजन लेना नहीं सीखा तो कहानी खराब हो जाएगी। दूसरा, हम किसी भी व्यक्ति से, देखो मुझे एक बात याद आई और वो बात थी कि तुम शिवाजी उसके साथ में गए थे, राम प्रकाश, वो क्या नाम है, राम प्रताप। पहली बार जिस जगह पे तुम फिल्म दिखाने गए थे उस जगह का तुमने मुझे रिएक्शन नोट करके बताया था। याद करो ये दोनों सिम्टम्स तुम्हारे अंदर में थे या नहीं थे? आज उनमें से कितने परसेंटेज खत्म हुआ है? मात्र 20%। आज भी 80% मौजूद है, आज भी 80% मौजूद है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता इस मामले के अंदर। अगर वो जानता है तो उससे 3 बातें पूछो। वो कहता है कि मैंने 25 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, 15 साल पहले किया, 6 साल पहले किया, मेरे मामा जी ने किया, चाचा जी ने किया, ताऊ जी ने किया। उनसे कहो बहुत अच्छे। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको 25 साल के बाद या 15 साल के बाद में आरसीएम दोबारा सुनने को मिला। और दूसरा, आपने किया था तो आप फेल क्यों हुए? ठीक है। और तीसरा, वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप एक बार मुझे आरसीएम का प्लान समझाओ, आरसीएम के रैंक मेरे को समझाओ। वो यहाँ बिल्कुल 0/0, उसे नहीं याद है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था। आपके 100 इस समय पर 200 के लगभग में तुम्हारी टीम है। उस 200 की टीम में क्या तुम्हारे लोग जो बंद हो गए हैं वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने आरसीएम किया था? बिल्कुल कहेंगे। और क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं आरसीएम को जानता हूं, मैंने सारे प्रोडक्ट देखे? तो 2-4 प्रोडक्टों के तो वो नाम बता सकते हैं, पर वो प्लान नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, प्लान समझा ही नहीं। तो वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करने का। आज सर ने बहुत अच्छी क्लास ली थी, सुबह मीटिंग में उसमें थे, गुरुकुल की तो थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लोग उसमें थे। मैं थोड़ी देर रहा, मैं ज्यादा देर नहीं रहा। उसमें सबसे बड़ी चीज है जो सर आज पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके हिसाब से 9-10 लाख रुपया 2 साल के अंदर में जा रहा है। 9-10 लाख रुपया देने के बाद एक व्यक्ति एजुकेशन ले रहा है।
और हम लोग एजुकेशन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, इसी के बारे में सोचते देख रहे हैं। ये सिस्टम हमारा तब दूर होगा जब हम एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं हम अपना समय लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तो हमें वो जो कैसेट है उस पर मेरे भाई इन्वेस्ट करना चालू कर दो 1000%। आपके पास आवाज होगी, आपके पास शब्द होंगे, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास बुद्धि होगी, सब कुछ होगा आपके पास, उनसे बात करने का तरीका होगा। और दूसरे नंबर पर जब किसी से बात करो उससे पहले इमेजिन कर लो कि वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। मैं जब भी कभी भी कोई नया प्लान, देखो अब एक नया प्लान गढ़ा था हमने खुद अपने आप ही, वो गढ़ा तो उसको खूब मैंने सोचा, 20-25 बार दिया। अब किसी भी व्यक्ति को तुम अच्छे खाबो तुम दिलवा दो, अगर डीएम को दिलवा दो, डीएम भी ये कहेगा कि हाँ वास्तविक साहब मेरे को आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए। कारण क्या है, पहले तुम्हें खुद यानी कि कॉन्फिडेंस तो लेके आना पड़ेगा। तो ये हमें इन सारी चीजों पे विशेषकर दूसरी चीज आ जाती है कि आज हम मीटिंग के लिए आ रहे हैं और मीटिंग में अपनी टीम नहीं ला रहे। मीटिंग में अगर तुम टीम नहीं लेके आओगे, मीटिंग में टीम तुम्हारी नहीं आएगी, मैं 1000% कह सकता हूं बड़ा यानी काम नहीं कर सकते, झंडे नहीं गाड़ सकते। अच्छा मीटिंग में आने से होगा क्या, तुम अकेले आए हो क्यों आए, अकेले आए हो क्यों आए, तुम्हारी ये समझ में आ गया कि आरसीएम से मेरा कुछ भला होने वाला है ना। उस व्यक्ति को अभी ये पता ही नहीं है कि आरसीएम से मेरे कुछ भला होने वाला है, तो उसे भला करने के लिए दो तरीके हैं। उसको मीटिंग में आप पहले तो छोटी छोटी मीटिंग में लेके आओ, छोटी छोटी ट्रेनिंग उनको देना चालू करो। ट्रेनिंग कब दे पाओगे, जब तुम खुद ट्रेनर हो। तो हमें पहले ट्रेनिंग सीखनी है और दूसरों को हमें बतानी है। तो ये सारी चीजें यानी हमारी समझ में आनी चाहिए। पहले हम 10, 20, 15, 20 लोगों को खड़ा करिए, छोटी मीटिंग में आए, फिर बड़ी मीटिंग में आना चालू हो, और फिर आज जैसे हम लोग जा रहे हैं, जैसे हम पिछली बार गए तो हम अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था। आज शिवाजी जाने को तैयार है, 1 साल में एक व्यक्ति तैयार कर पाए, समझ में आ रहा। अब पिछली बार मनोज जी गए थे, आज सुनील जी जाने को तैयार है ना। अब सुनील जी जब वहां से जाएंगे तो अब ये 3-4 लोग इकट्ठे होकर के उन लोगों को क्या ट्रेन नहीं कर सकते हो जो लोग अभी तक नहीं गए ना, उनसे ये कहो कि वहां जाने से ऐसा विकास होता है। अब मैं आपसे एक और बात कहूंगा, फिर मैं बंद करूंगा। एक बात ये कहूंगा, शिवाजी से ही बात करूंगा ना, शिवाजी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। शिवाजी तुम घर से नहीं निकल रहे थे, कितना नॉलेज, मनोज जी पढ़ाई आपने की, पढ़ाई करने के बाद नॉलेज पढ़ाई से आती है क्या, नहीं आती। ये यहीं पर गड़बड़ है लोगों की, लोग समझ रहे हैं कि पढ़ाई से नॉलेज आ रही है, ये पढ़ाई से नहीं आ रही। तुम बिल्कुल पढ़े लिखे मत हो, आप घर से निकलना स्टार्ट कर दो, नॉलेज आएगी। अभी एक व्यक्ति था और वो राशन डीलर है, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो सिर्फ उसने खड़े खड़े 2 मिनट का एक टॉपिक ऐसे ही छिड़ा कि मैं सीडीओ साहब से बातचीत कर रहा था, तो सीडीओ साहब ने मेरे को ये बात बताई कि अगर आपको बड़ा काम करना है और तो बड़ा काम करने के लिए अपने गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। कोटा डीलर को मालूम पड़ गया, हमारे प्रधान जी क्या बात है, क्या जो बहुत समय तक परेशान है कि घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। हमारा व्यक्ति नहीं समझ रहा, तो इस व्यक्ति को कोटा धारक को समझ में आ गया। एक सीडीओ साहब ने बताई जा वजह से, नो सीडीओ साहब बड़े आदमी है, अच्छी पोस्ट में, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर का मतलब है आप अपने जिन लोगों के पास में बैठ रहे हो, ये छोटा सा फॉर्मूला नोट करो, आप ये मान लो कि अगर आप अपने पास जिन लोगों के पास में बैठ रहे हो उन लोगों की आप इनकम देख लो, उन लोगों की इनकम जितनी है उससे ज्यादा तुम्हारी इनकम नहीं होगी, आप नोट कर लो, एवरेज वही इनकम होगी। अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो देखो क्या मेरे साथ में बैठने वाले 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर नहीं कमा रहे तो आप उन दोस्तों को बिल्कुल छोड़ दो, कटी पतंग की तरह उनसे मोह मत रखो, और वहां तुम्हें मोह पैदा होगा। बस समझने का इस ट्रेनिंग का मतलब यही है कि मोह जो पैदा होगा उसे हमें हटाना है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और हमें 1 लाख वाले हमें व्यक्तियों को ढूंढ लेना है। उनके पास में हम 4 से 6 लोग पकड़ लें 1 लाख वाले, उनके पास में बैठना चालू कर दें।
मेरी गारंटी है आप 1 लाख का प्लान करने लगेंगे और 1 लाख आपका 6 महीने के अंदर में आना भी चालू हो जाएगा। एक छोटा सा फार्मूला। हम लोग आज तक बैठ किस में रहे? ये व्यक्ति जो बात करता है ना, आप जो संतोष नायक, वो इसी बात को तो कह रहे हैं कि तुम बैठ किस में रहे हो? जैसी सोसाइटी में संगत में बैठ रहे हो उतनी इनकम। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई साहब, जैसे एक व्यक्ति ने एक बात कही कि मेरा बेटा है भाई साहब किसी काम का नहीं है, इसको आरसीएम ज्वाइन करा दो। जब वो सारा किसी काम का नहीं है तो तुम्हारे आरसीएम में आकर कौन से झंडे गाड़ेगा और तुम कितने खुश हो? ये फ्री फुल टाइम करेगा, इसके पास कोई काम नहीं, उसके पास काम नहीं है, वो वैसे ही निकल कुछ करने वाला नहीं है। हमें वो व्यक्ति चाहिए जिस व्यक्ति को कुछ करने का जज्बा हो, चाहे वो 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, 2 महीने में। तो ऐसी हम बड़ी सी लिस्ट बनाएं और उस पर काम करें। तो बस मैं इतनी थोड़ी सी जानकारी देना था। और नेक्स्ट आज दिखाने के बारे में हमें कैसे रणनीति बनानी है मार्च के अंदर में हमें क्या करना है, अपनी जो हमारी रैंक थी या हमारी पिन थी उसे हमें अप करना है और छलांग भी लगानी है, क्योंकि जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा, आप बड़ा पैकेज सोच नहीं पाते हो, हमें बड़ा पैकेज भी सोचना है। आज हम 10,000 कमाने की सोच रहे हैं और अगर तुम 1 लाख कमाने की सोच लो तो बेटर है। जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है वो व्यक्ति ये कहे कि मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, वो कमा सकता है। जो सोच सकता है वो कर सकता है। तो हमें बस इनवाइट करूँगा आदरणीय सतीश सर के लिए, और आज की पूरी प्लानिंग, पूरी जानकारी और रणनीति के लिए आप तैयार हैं। तो हम उत्साहवर्धन अपना रखें बरकरार और वेलकम करें एक बार। सबको नमस्कार। एक आज की बात यह है कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और ना सफलता सतीश दिलवा सकता है और ना ही कोई और दिलवा सकता है। आपके अंदर का जुनून जाग जाए जिससे, वो उस दिन आपको कामयाब कर सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, किसी का कितना भी कठिन काम हो, कितना कठिन, आप उसे हिम्मत ना हारें। कितना भी कठिन हो, अगर वैसे कभी कभी क्या होता है, मायूस हो जाते, किसी के पास गए, किसी ने मना कर दिया, किसी सामान नहीं लिया, तुम किसी के पास घर जाओ सुबह पहले और वो व्यक्ति आपसे 10 रुपए का साबुन लेता, वो कैसा लगेगा? तो आप फिर आपके अंदर भी इमेज नहीं है जो आप 10 रुपए का साबुन बेच पाएंगे। फोन ही करूंगा तेरे घर से, सुबह आओ 7 बजे, 10 रुपए का साबुन तो लेना पड़ेगा। वो कहे तो पागल भाई, पागल बनना पड़ेगा, 10 रुपए का ले, चाय पत्ती ले, नमक ले, मिर्च का चूल्हे पर लेना पड़ेगा। कोई पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार खाना भी काट दे, 10 रुपए का साबुन लेके दे, चाहे फेंक दे और मुझसे 10 रुपए दे। वो कहे जिद्दी है, ऐसा करना पड़ेगा आपको, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो कहीं से भागे हुए, जब 10 साबुन बेच पाओगे तो 100 रुपए का बेच लेंगे। हमें 10 रुपए कॉन्फिडेंस नहीं है, 10 रुपए साबुन बेचने का, तो 1 लाख का कैसे बेच लेंगे? और देखिए, आप चाहे 1 रुपए का शैम्पू पाउच बेचें और चाहे 1 लाख रुपए का कोई मोटरसाइकिल बेचें, आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। लेकिन 1 रुपए का शैम्पू पाउच बेचने पे आपको 1 पैसा मिलेगा और 1 मोटरसाइकिल बेचने पे आपको 10 रुपए मिलेगा। तो कौन सा काम करना चाहिए? हाँ जी, तो समय कितना लगा? बराबर। फिर हम क्यों मिर्च मसाले में पड़े भाई? हम सिर्फ 10 रुपए का साबुन दिलवाते हैं, उसको 10 रुपए का ही छोटे छोटे साबुन ले ले, बड़ा साबुन दिलने में दिक्कत आती है। तो 100 रुपए का मिर्ची का धनी का पैकेट देते हैं लोगों को, क्यों देते हैं उसको? मेरी दुकान में मिलेगी नहीं आपको। मिर्च मसाले धनिया के छोटे पैकेट रखता मैं, कर आप रखते नहीं, मैं बेचता नहीं भाई, मुझे सेल कम करनी दुकान की। जितने छोटे पैकेट रखूंगा ना उतनी दुकान की सेल कम होगी, उतना ही आपका पीवी कम होगा। फिर क्या 20 पैकेट होते हो और आइटम करो, एक आइटम नहीं गिनता मैं बैठ के 100 आइटम लेगा तो तेरा 1000 पीवी होगा। बड़े पैकेट बेचो,
नमकीन के छोटे पैकेट में रखता नहीं, अपने सेब पैसे रखता हूँ खाने, बड़े ही लाता हूँ, 170 ग्राम में कम लाता हूँ जब मिलती नहीं तो। पानी पीना है पानी है ना हो तो है। आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अरे आपका संकल्प सफलता के लिए बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ ना कहना, सिर्फ सफलता के लिए आप ही न्यौछावर आपको होना पड़ेगा, सारे काम आपको करने पड़ेंगे टोटल। अच्छा बताओ, धोबी के पास जो लॉन्ड्री में कपड़े जाते हैं साफ सुथरे जाते हैं या गंदे जाते हैं? क्यों क्यों जाते हैं? साफ होने के लिए, साफ होने के लिए आपको पता है वो ढंग से धोएगा? हाँ, भरोसा है कि साफ धोएगा और फिर प्रेस करने के पैसे भी लेगा 15-20 मिनट बड़ी प्रेस करके तय बना के आपके घर दे जाएगा। बढ़िया देखे जाए। क्या आपके पास तय हुए कपड़े आएंगे? नहीं, आपके पास ही धुले धुले जैसे गंदे कपड़े आएंगे, यानी गंदी प्रवृत्ति लोग, गंदी सोच के लोग आएंगे, उनको जानकारी नहीं है, उनकी सोच को चेंज करना है। हमारे यहाँ 80% 60 से 70% लोग कभी सपने सोचते ही नहीं है, हमें जीवन में करना क्या है नहीं सोचते सर। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो इस धरती पर मानव की जिंदगी जीते हैं। कितने? 5% लोग जिन पर करोड़ों अरबों रुपया है, बस ऐसे लोग गिनती के हैं। 140 करोड़ के 5% कितने हैं सर जी? 7 लाख लोग, 4-5-70, 7 लाख दुनिया हमारे देश के अंदर 7 लाख लोग हैं जो अपनी आदर्श जिंदगी जीते बढ़िया सी। बाकी तो सब रोज टाइम पास है, आ गया ठीक, नहीं आया तो ठीक, आज मिलेगा ठीक, कल मिलेगा तो ठीक, आज काम मिला तो ठीक। उनसे पूछो जो अलीगढ़ और हाथरस में काम करने चौराहे पे जाते हैं, 2 बजे 1 बजे तक काम ही नहीं मिलता उनको। और पान की दुकान किसी ने देखी है? कितना पता लगता है उसमें? 50,000 का सर 50,000 में आप कुछ नहीं जाता, आप कम से कम 1 लाख रुपए की दुकान। हाँ 1 लाख मान लो। कितने बजे दुकान खुलती है? सुबह 5 बजे। शाम को कितने बजे चलती है? 11 बजे। कितने घंटे हो गए? भाई 5 से 5 12 घंटे, और 5 के बाद 6 घंटे। कितने घंटे दुकान खुली? कितने पैसे कमाता है? 500 से लेकर 1,000 रुपए तक। कितने घंटे काम कर रहा है वो? आपको कितने चेक आता है? तो अबे को ना भाई ये बताओ, ये तो अबे तुम्हें क्यों दिया है वो 16? नहीं कोई बात नहीं, बोल लीजिए कोई। ये कितने घंटे काम कर रहा है? 18 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24। ये शादी में जाता होगा, नहाता भी होगा, टॉयलेट में भी जाता होगा, कपड़े भी धोता होगा, खाना भी खाता होगा, सोता भी होगा। ये 18 घंटे काम कर सकता है 1 लाख रुपए लगाकर, और हम 5 लाख करोड़ रुपए लगा के भी काम नहीं कर रहे हैं। कितने करोड़ है? 5 लाख करोड़ का व्यापार है। कितने का सर? उनका टीसी सर का इंटरफैक्चर काम 5 लाख करोड़ का है। वो व्यापार किसका है? काम किसका है? वो हमारे। तो अगर हमको लगाना पड़ता तो अरे लगा लेते तो क्या करते? अगर आपका मान लो वो है कंपनी के मालिक होते तो क्या करते? कितने घंटे काम करते ये पूछ रहा हूँ। से फिर बाहर में काम करना पड़ता, फिर क्या 1 घंटा 2 घंटा काम करते? आप 24 घंटा काम करते सर जी। जो लोग देखे 2 तरह के लोग हैं, नौकरी करने वाले भी, दुकानदार भी। दुकानदार क्यों सक्सेस नहीं होता और नौकरी में क्यों सक्सेस होता? दुकानदार भी गोता मार जाता है दुकान पे। अगर यहाँ दूध दही और मलाई की दुकान हो और 10 दिन गोल मार जाए और मैं 10 दिन दुकान बोलूँ नहीं, तो उसके ग्राहक टूट के मेरी दुकान कर जाएंगे। डॉक्टर के टूट देखेंगे वो बुला के दोगे? अरे वो 10 दिन तक ना आवेगा तो 10 दिन तक डॉक्टर की दवा लेगो, तो एनिमल को लेके लेगो भाई डॉक्टर की दवा, पता मुझे एक ठीक होना। तो भैया अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि सामने वालों जलेसर से आगे कौन सा गाँव है? अबागर के बीच में पुराना गाँव पड़ता है। भाई साहब वो मॉर्निंग का सामान लेने आए यहाँ पे और हेल्थ कार्ड ले मैं भी कहाँ से आए हो? बोले भाई साहब मैं पुराना से आया। और बोला आया वो कौन सी काली सी गाड़ी है? थार से आया। बोला भाई साहब जितने का सामान है उसका तेल हो गया है, पर जाकर लक्षण घुस गए भीतर, बगैर इसके हम खा नहीं सकते। बोले
बोले कि हमने शुरुआत में 1 महीना सामान लिया 5,000 रुपया सामान लेके हमने फिर रिश्तेदार कह दी सब बकवास है बेकार है यूज करा नहीं हमने। कुछ दिन बाद हमने खाया और फिर हम 1 साल गोता मार गए और जब से हमने दोबारा शुरू किया है 3 साल हो गए। हमने आरसीएम के तेल के अलावा मोरिंगा साबुन और सरफ और नमकीन बिस्कुट सब हम आरसीएम खाते हैं। अब कुछ लेते नहीं है चाहे हमको 100 रुपये लाना पड़े चाहे कुछ। बोले आपको ये नहीं मिलता मैं अलीगढ़ नहीं जाता जब वो दुकान जल्दी से आते हैं कमाली में दुकान होते हैं तू देखो नहीं जान तुम हम जल्दी से दुकान देकर जाती। तो ऐसे हमें लोगों के अंदर हम पता क्या जो मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ वो पॉइंट सुनिए। टाइम का तो क्लियर है टाइम तो हमको सब पे है लेकिन हम काम दे ही नहीं। हाँ, टाइम सबके पास है। ये बहाना है कि सर में लोग शादी को अपॉइंटमेंट ज्यादा दे रहे हैं या घूमने फिरने को दे रहे हैं। ये जीवन में घूमना फिरना बात की बात है। एक मैं उसमें देख रहा था एक वीडियो उसमें हाँ पापा रिटायर होने वाले रिटायर उनको 70 लाख के करीब रुपया मिला और प्रॉपर्टी खूब दिल्ली में थी तो बेटी भी आ गई वहीं और दोनों बहू आ गई। बोले चलो 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 बंटवारा होगा एक बेटा बोला कि 70 लाख रुपया है इसका क्या करना है चल भैया तू ले ले। अरे छोड़ना है 70 लाख का मैं क्या करना है। बहन बोली मेरा तो करोड़ रुपए जमीन है इस जमीन का हमें करना क्या है। बाप की आंख में आंसू आ गए। बोले देखो मेरी इस पैसे को मेरे दोनों बेटी लेने को तैयार नहीं है एक भी और कोई संपत्ति ना ले रहे। तो उन्हें लास्ट में बच्चे जो कहे कि हम दोनों जीवन भर एक साथ रहेंगे जब हम आपको छोड़ के अलग नहीं रह सकते तो बंटवारा की चीज का करें। और ये प्राणना जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले सर ये बंटवारा होता ही नहीं था। मनोज जी आप भी जानते हैं जिस सारा बंटवारा हुआ है ना ये बंटवारे में फार कस गई जो मनोज जी करे जो विवेक जी करे। कहना क्या चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को आप जोड़ रहे हैं उसको लगातार चाहे आपको नौकर बनना पड़े चाहे कुछ ही बनना पड़े उसको दुकान बनाना पड़े 6 महीने तक आरसीएम का तेल तो उसको रेगुलर करा दीजिएगा चाहे पिलवा लो साबुन यूज करा लो जीवन में साबुन ले हमें बदलना उसको थोड़े समय में दुकान मिलाते रहो उसको ट्रेनें मिलाते रहो मीटिंग मिलाते रहो यही तो काम करना है। इस काम को हम नहीं कर रहे क्या। एक और बात अगर आपको बड़ा व्यक्ति वाकई बनना है तो आप हमारे 2 ग्रुप है ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। तीसरा तो नहीं किसी का हाँ जी लिख लो नोट कर लीजिए। कौन सा महीना चल रहा है ये मार्च पहला महीना मार्च ये लास्ट वाला ये 100% काम करने का होता है। हाँ जी अच्छा 100% काम करना होता है। आप किससे प्यार करते हैं 2 बेटे हैं ना मैं भी जो बात कर रहा था बिल्कुल यही बाहर लौट के 2 बेटे होते 2 मनोज जी तुमसे पूछा था आप दोनों को बराबर चाहते हो एक को अलग चाहते हो बताओ आप ही बताइए। बराबर ठीक है आप गलत साबित कर दूंगा आपको। आप बताइए नहीं आप सर देखो अगर चाह की बात है तो दोनों को चाहते हैं। अगर रही लगाव की करने बात करो करने की दोनों को फिक्स कोई दुनिया की कोई ताकत लगा ले कोई टूट नहीं सकता। मैं दोनों को बराबर चाहूंगा मरते दम तक वो व्यक्ति बात करता है किसी के अंदर वो जज्बा अभी नहीं है। इसका लिए बताना देखिए ये आपका ए ग्रुप है ये आपका बी ग्रुप है ये आपका ए बेटा है बड़ा वाला ये आपका बी वाला दूसरा बेटा है ठीक है। अब एक बेटे को आप 100% टाइम दे रहे हो और एक को 0% दे रहे हो तो यहाँ आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो आप बताओ। और सही है गलत है साहब। अभी आप कहते हैं हम दोनों को बराबर चाहते हैं कि नहीं चाहते ना इसका क्या रेशो पता है इसका आप कभी कर नहीं सकते बराबर आप इसको कर ही नहीं सकते हो कभी भी। अब करना क्या होगा मैं कहता हूँ आप ए वाले से प्यार करते हैं किससे या बी वाले से करते कोई भी मान लीजिए तो आप इसको इस महीने करो 60% प्यार इतना भाई मैं तुझे आज 50 रुपए की बजाय तुझे 60 रुपए दूंगा अगर इस महीने छोटे वाले को 40 पैसे दूंगा इतना तो रेशो चलता है। अगला नेक्स्ट महीना ये आ गया अप्रैल को जाएगा इसको मैंने कितना किया 40%। अगले महीने के अप्रैल में इसको करेंगे 40% प्यार और इसको करेंगे 60%। ये बराबर हो गए नहीं हो गए
अब दोनों में से कोई आपको ये कह सकता है साहब मेरे साथ मनोज जी ने मेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया है? क्या आपका ए ग्रुप बी ग्रुप कभी छोटा हो सकता है? या आपके बेटे कभी आपको ये कह सकते हैं कि पापा आपने गलत किया है, भैया को तो ज्यादा पैसा दे दिया मेरे को कम दे दिया? सर यही परिवार है और यही आरसीएम का सिस्टम है। और सुनिए, ये दोनों टांगों पे ही चलेगा, एक टांग पे नहीं चलेगा, भूल जाइएगा। आप विकलांग हैं, ये दोनों टांगों पे चलेगा। आपकी जहां एक टूट जाएगी पैसा आना रुक जाएगा, और दोनों टांगों चलोगे तो पैसा रफ्तार से आएगा। यही परिवार का खेल है। अगर आपने दो बेटे तैयार किए, एक पीसीएस बन गया और एक आईएएस बन गया, कोई ये नहीं कहेगा कि ये उनके बेटा जो कहेगा ये उसके पिताजी है, वो चेंज हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई। बेटे के नाम से बाप को संबंध करना पड़ेगा। होता है होगा। यहाँ पर देखिए, मान लेता हूँ ए ग्रुप में विवेक जी हैं और बी ग्रुप में मनोज जी हैं, ठीक है? ये दोनों डायमंड बन गए। वहां पर मुझे संबोधित करा जाएगा, ये मनोज जी और विवेक जी सतीश जी की टीम में थे, हैं उनकी टीम में डायमंड। तो नाम किसका हो रहा है? मेरा। डायमंड कौन बने? आप। क्योंकि परिवार में है, मेरे बेटे के रेसों में आते हैं, तो इस वजह से आपकी वजह से मेरा नाम रोशन हो रहा है। और अलग अलग हो जाए तो जी सर जी ज्यादा से लिख ले पापा के पास, लेकिन आवे बेटा ये लो हाँ, अस्तुति खत्म है आप बाहर है ना अलग, खत्म है जाओ तो आप इसको समझ लीजिए, ये अस्तुति है। ये और 7 और 40 का रेशो, ये आप पूरा एक साल करके देख लो। आपने 10 जोने निकाली पूरे महीने में, मैक्सिमम ज्यादा इससे ज्यादा निकलती किसी में नहीं होती। आपको 6 को लगाओ एक तरफ और 4 लगाओ एक तरफ, ऐसा काम 10 महीने कर लो। अगर आपकी टीम दिन और रात चौगुनी ना बढ़े तो बदल देना। हम सिर्फ बी पर जीते हैं। अरे भाई ऐसे क्या दुश्मनी है भाई? अगर ये मर गया फिर सी बनानी पड़ेगी, यदि बी ए को चला दो सही, तीसरा बेटा आ नहीं सकता, वो कॉलम बन गए, वहां तो 2 ही बेटा है। या तो किसी को आप ले लो, क्या बोलते हैं इसको, गोद ले लो, तो दूसरा वाला झूठा मारा गोद लेते ही, बोले ठीक है तुम गाय गोद ले लो, मैं तुम जा रहा हूँ, पहले चलो बी बार फिर चलाओ, चला गया जी। इसलिए ये मुकेश कोठारी कहते हैं 7 और 40 का रेशो बना के चलोगे, आपकी टीम कभी गड़बड़ा नहीं होगी और कभी खत्म नहीं होगी। तुम किसी पे आस नहीं ले सकते, किसी पे। समय तो देना पड़ेगा, समय ना देंगे तो टीम तो खत्म। अब उसको खत्म ना हुआ जाए, उसी की हम बात करने वाले। क्या घेर गाड़ी के ला रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं कि अब घेर ही गाड़ा जा रहा, अभी मेरे मुद्दे तो आ ही रहा। अब सबकी ए और बी होती है, किसी की सेकंड लैंग में इसको ये मान लो, सेकंड किसी की नहीं, ठीक है? पावर बोले स्टेट, इसको सीधा कर बोले तो हम उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सर सीधा। जैसे मान के चलो ये मनोज चौहान जी, इनके नीचे शिवाजी की सेकंड लाइन का कोई मुझे मतलब नहीं है, इसकी लाइन ऑफ लेंथ दोनों LOS आपकी स्ट्रेट लाइन बनी होनी चाहिए कॉपी के अंदर, उसका आईडी नंबर। सेकंड किसी का भी लिखना है, सुनील जी आपकी पावर में तो सुनील का नाम लिखेंगे, शिवाजी तो आपकी लाइन शिवाजी लिखेंगे, मनोज जी तो ममता जी पावर में, इनकी सेकंड का इनकी जिम्मेदारी, ठीक है? लेकिन इनको इनके नीचे दोनों की जिम्मेदारी हर के। जैसे मनोज जी का जहाँ से सिस्टम शुरू होता है वहां से दोनों लोगों का सेकंड लेग को छोड़कर पावर लेग का पूरा मेंटेन आपके पास विद नंबर आपके पास होना चाहिए, आपकी डायरी में, चाहे लैपटॉप में हो चाहे डायरी में। अगर आप ये कहें कि मुझ पर टाइम नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, भूल जाइए। अब बहुत दिन हो गया ऐसा कुछ, अब नहीं होगा, ऐसा करना है। अब उसका क्या फायदा है? मनोज जी ने व्यक्ति लगाया जो करीब 150 से 250 लोग हो गए, कितने सर? ये ऐसे ही आगे थे या हम इनके घर गए थे? घर में ये व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पर है सेक्रेटरी सिंह यादव जी, ठीक है? इससे ऊपर 300 लोग एक या 150-200 लोग ऊपर, कोई व्यापार नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने सामान तो खाया है। एक बार खाया हो चाहे 2 बार खाया हो चाहे 2 महीने खाया हो, तो जी
अब उनके नीचे 70,000 पीवी जा रहा है। कितना जा रहा है जी? जब कितना जाता था मनोज सर? वही 5,000 मतलब ही नहीं है। जब जोड़ा था तो 100 पीवी होगा, 500 होगा। क्यों जी? आज 70 जा रहा है, उसको 70 की ना कहें आप, 1 लाख जा रहा है, उसको बता दीजिए कि आपके लिए टीम खड़ी होगी है। लेकिन हम इसको जल्दी चालू कर सकते हैं, नए वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम जब आपने जोड़े थे तब ये फ्री का सिस्टम नहीं था, कंपनी का टर्नओवर का पैसा नहीं था, ना वेटल फैट ना उसको। अगर तुम उनको दोबारा से, अब आपको ये लगा कि यहाँ 5 लोग हैं एक ही जगह के, जैसे हम बैठे 5 को एक साथ बुला लो, भैया आ जाओ, मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, 5-10 मिनट 20 मिनट मुझे दे दीजिए। बस उनसे सिर्फ सामान के बारे में और कंपनी के 20 मिनट में सारा काम खत्म हो जाएगा। उनके साथ फिर उनका जूम चालू करवाओ और जो डेड लोग पड़े उनको इन लोगों से करेक्ट नहीं करना है कभी। क्या करना है? करेक्ट नहीं करना। उनको 5-5, 6-6 टुकड़ों में अलग अलग, चाहे तो थर्टिकल और चाहे तो जूम पर, चाहे कैसे भी, चाहे फोन से कैसे भी, उनको एक्सट्रैक्टमेंट करने के रखना है। और जैसे 5-5, 10-10 की टीम हो जाए खड़ी, ऐसी एक दिन उनको, जैसे उनकी केवाईसी चालू दोबारा से हो जाए, फटाक से 2000 से कम में चालू नहीं करेंगे। 1000 से कम नहीं करती है। आप अपने गणित लगा लो, 1000 से नहीं करानी, मार्च का महीना है। हाँ 15 से करना होगा, 1500 पीवी करो, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपकी 200 ज्वाइनिंग मनोज जी कितनी है, जो ऊपर पड़ी है 200 में से आपने 50 से 60 आराम से आप मेहनत करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और आप